श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी साईं बाबा के दिव्य चमत्कार में आज हम सुनेंगे रेगुलर उपचार। डॉक्टर PM रामास्वामी के परिचित एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति श्री R नारायण स्थायी रोनर ने जबलपुर के राइट टाउन में अपनी रेल विभाग की सेवा से निवृत्ति पर अपने छोटे से घर में श्री साईं बाबा दरबार बनाया। वहाँ से वे साईं बाबा की चमत्कारिक शक्ति से बाबा के माध्यम रूप से जनता की उदी से निवृत्ति करते थे और लोगों की समस्याओं का निदान करते थे। वे साईं चरित्र के पाठ का सप्ताह करने का सुझाव भक्तों को देते रहते थे। उन्होंने श्री साईं बाबा की कृपा से ही अनेक भक्तों का उपचार किया। वे गुरुजी के नाम से विख्यात हुए। वे 6 जुलाई 1981 को स्वर्गवासी हुए। गुरुजी ने एक अनन्य महाराष्ट्रियन भक्त की पत्नी को गंभीर प्रसव वेदना हो रही थी। उसे जबलपुर के लोग एल्गिन हॉस्पिटल फॉर वुमेन में ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उनसे कहा, इनका तुरंत सिजेरियन ऑपरेशन होना आवश्यक है। उस भक्त ने कहा कि वह पहले गुरुजी से अनुमति लेकर आएगा, तभी ऑपरेशन के लिए अपनी सहमति देगा। वह भागा भागा श्री साईं बाबा के दरबार में पहुंचा। गुरुजी आरती शुरू करने वाले थे। उसने गुरुजी से तुरंत पूछा। उन्होंने एक ही मराठी शब्द आसंक्रा कहकर अपनी पत्नी का सिजेरियन ऑपरेशन करने की अनुमति दे दी। वह भागा भागा अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों को यह बतलाया, परंतु तुरंत ही उनकी पत्नी का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ और एक स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। एक दिन गुरुजी ने श्री पाटिल नामक एक बीमार को डॉक्टर PM रामा स्वामी के पास उसका होम्योपैथिक का इलाज करने के लिए भेजा। वे तो तब तक होम्योपैथिक का शौक ही रखते थे। गुरुजी ने साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ उस बीमार को इलाज करने को भेजा। उनके उपचार से वह शीघ्र ही ठीक हो गया। उसी दिन से डॉक्टर रामा स्वामी ने होम्योपैथिक की रेगुलर प्रैक्टिस आरंभ कर दी। वे साईं बाबा जी की कृपा से स्वयं निमृत्ति मात्र मानकर उपचार करने लगे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की समाधि। बम्बई के एक फिल्म एडिटर D वासु ने अपने जीवन में साईं बाबा के चमत्कारिक अनुभव कुछ इस प्रकार से लिखे हैं। 1960 में उनके फिल्मी कैरियर में एक झटका लगा और उनका परिवार खाने के लिए भी मोहताज हो गया। तब उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि यदि श्री शिरडी साईं बाबा तुरंत उनके सामने उपस्थित नहीं होंगे तो वे बाबा के अस्तित्व के विश्वास करना ही छोड़ देंगे। अचानक तभी एक चमकदार बिजली कड़की। उन्होंने शिरडी साईं बाबा की खड़ाऊ की आवाज़ सुनी और देखा कि बाबा उनके पूजा गृह में हैं। उन्हें तुरंत याद आया कि उनके विद्यार्थी जीवन में उनके प्रिंसिपल ने, जो श्री शिरडी साईं बाबा के भक्त थे, बाबा की एक फ़ोटो दी थी। वासु ने अगले दिन ही उस फोटो को ढूंढ निकाला और अपने पूजा गृह में अन्य देवी देवताओं के चित्रों के बीच में रख दिया। उन्होंने स्नान किया और स्टूडियो जाने के लिए तैयार हुए और सोफे पर बैठे ही थे कि तभी उनका एक मित्र आया और बोला, वासु, मुझे एक फिल्म एडिटिंग का काम तुमसे तुरंत ही शुरू करवाना है। इस पर बाबा की कृपा तुरंत इस प्रकार से उन पर हो गई। 1962 में अपने भाई के साथ शिरडी गए। उस समय उनकी पत्नी प्रसव की अवस्था में थी। कभी भी शिशु का जन्म हो सकता था। वह पूना पहुंचे। वहां से अहमदनगर जाने के लिए बस प्रतीक्षा कर रही थी। सभी बसें जा चुकी थी। अचानक एक बस आई और बहुत भीड़ के बावजूद वे कंडक्टर की कृपा से उसमें घुस गए। अहमदनगर बस स्टैंड पर पहुंचने पर एक मुसलमान ने बताया कि गोदावरी नदी में बाढ़ आने के कारण बसें शिरडी नहीं जा रही हैं। उन्हें हमें ट्रेन से जाना होगा। बहुत परेशानी से वे एक ट्रेन में बैठे।
कोपर गांव पहुंचने से पूर्व ही श्री शिरडी साईं जैसी दाढ़ी और वेशभूषा का एक साधु ट्रेन में उनकी सीट के आगे अचानक बैठा और तुरंत ही गायब हो गया। शिरडी में साईं समाधि मंदिर के दर्शन के बाद जब वे घर लौटे तो उन्हें यह जानकर बहुत हर्ष हुआ कि उनकी दूसरी पुत्री 14 अगस्त 1962 को जन्मी। उसका नाम साईं रखा गया। 1966 में उनकी 1.5 वर्षीय नातिन पुत्री की पुत्री ने एक अठन्नी निगल ली थी। यह दुखदायी समाचार पाकर वे तुरंत मद्रास पहुंचे। उसके पास शिरडी से लाई गई उदी और खांड का प्रसाद था। मद्रास रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बालिका के पेट से अठन्नी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन विफल रहे। जब उन्होंने बाबा की अनुनय विनय कर उनकी उदी उस बालिका को खिलाई और कुछ ही सेकंड में बालिका की गुदा से वह अठन्नी निकल आई और उसके प्राण बच गए। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।